प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके समक्ष बीती जिंदगी का सबक पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो जीवन अतीत में हमने व्यतीत किया है, आप लोगों ने व्यतीत किया है, उसका सबक क्या है, उसका पाठ क्या है, हमने क्या सीखा, क्या सीखने की कोशिश की, क्या अपने को बदला, क्या अपनों की अपेक्षा अनुसार जीवन जिया, क्या हम गलतियों से क्या सीखा, लोग हमसे क्यों नाराज़ हैं, क्या खुशियां हमारे पास हैं, हमसे लोग खुश रहते हैं कि नहीं, मेरी पहचान परिवार, समाज, मित्रों, रिश्तेदारों में किस रूप में है। लाख टके का सवाल, क्या लोग हमसे अपेक्षा ही करते हैं, क्या हमने खोया और क्या पाया, इस पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय मित्रों, मानव स्वभाव का भाव है अपने लिए अच्छा और सुंदर हो, परंतु जीवन में ऐसा हो नहीं पाता। जो कभी बहुत नज़दीक थे, आज पास होते हुए बहुत दूर हैं। बचपन की मिठास, लड़कपन, दोस्तों की टोली, होली और दीपावली का उमंग और तरंग, सुनहरे पल आँखों के सामने गुजर जाता है। अपने उन दिनों की याद दिलाता है कि जो अतीत में ज़िंदगी व्यतीत किया गया है, उसकी मिठास क्या थी, उनकी कड़वाहट क्या थी। फिर भी ये बीती ज़िंदगी सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। हमें अपनों से, अपने लोगों से, अपने मित्रों से, अपने नात रिश्तेदारों से, जिनके बीच मैंने ज़िंदगी गुजारी है, उनका हमारे जीवन पर कितना असर है, उसी संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जो कि हमारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए, हमारे विकास के लिए, अपने बुजुर्गों से, अपने मित्रों से, अपने नात रिश्तेदारों से हमें बहुत कुछ मिला है। हम कितना खरे उतरे हैं, हम ये अपना मूल्यांकन करने का भी समय है। और अच्छी तरह जानते हैं, जो भी वर्तमान में स्थिति है वो हमारे अपनी मेहनत और लगन का परिणाम है। और इन चीज़ों पर बात करने से पहले हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारा अपना आंतरिक बनावट, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम अपने चाहने वालों को, अपने परिवार के लिए कैसे खरे उतरें, क्या सीखें, क्या पाएं, इसका मूल्यांकन कर पाएं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमारा मन और संग का बड़ा महत्व है। हमारा मन और संग का बड़ा महत्व है। यदि हमारी मनोभूमि उपजाऊ है तो हम बहुत कुछ अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे बीज रूप में हमारे अंतस में छिपी हुई हैं, मन में हैं, हमारे मानसिक पटल पर अंकित हैं, वो ज़रूर उपजाऊ उर्वर बन के ज़मीन पर आएंगी। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आशा जीने का आधार है, आशा सत्य है, बढ़ने की प्रेरणा है। आशा जीवन का आधार है। चरित्र और कर्म का ही महत्व है। पूजा वास्तव में सत्य और नैतिकता पर चलने का संकल्प है, बंधन है, एक यज्ञ है, एक दृढ़ता है। पूजा पाठ का ध्येय अपने को बुराइयों से बचाने, सद्गुणों का विकास की प्रार्थना और प्रयास है। मन दोस्त दुश्मन दोनों है। मन को दोस्त बनाकर रखो, फूल की जगह सत्कर्म फूल पर चढ़ाओ, प्रभु पर फूल बरसाओ, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर हम पूजा पाठ हमारा ध्येय है तो पूजा पाठ का तात्पर्य क्या है? पूजा पाठ एक संकल्प है, एक यज्ञ है, जो कि सत्यता और नैतिकता पर चलने की एक संकल्पना है। अच्छी तरह जानते हैं कि जो जिंदगी में हमारे जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत मुश्किल से हो पाती हैं।
निंदा लौट कर आती है। सदा ध्यान रखें, सद्भावना और सत्कार से जीवन जिएं, खुशबू से जीवन भर जाता है। पद पैसा संपत्ति शोहरत मन को सुकून शांति सुख का आगे बौनी है। पूर्वाग्रही तर्की वितर्की नहीं बनना है। जीवन के अड़ियल स्वभाव मन की सुंदरता खत्म कर देता है। भावना पवित्र हो तो बुरा होने की संभावना कम हो जाती है। मुस्कान की कीमत है बहुत ज़्यादा है। चरित्र व व्यवहार चमकते तत्व हैं। जो अपने लिए चाहते हो वही सामने वालों की भी चाहत होती है। तो मन स्थिति सही रखने की ज़रूरत है। हम सब दुखी परेशान भागते हुए लगते हैं, लेकिन आप अलग नहीं हो। दुनिया आपकी अलग नहीं है। इसी दुनिया में सबको जीना है। तो हमें खुश दिखना और खुश होना दोनों अलग बातें हैं। कहीं दुखी रहना आदत तो नहीं, क्या इस आदत को हम बदल नहीं सकते हैं? क्या ऐसा होता है जब आप सोचते हैं अब सब ठीक चल रहा है तो अगले सुबह दुख दरवाज़ा खटखटाने लगता है? ऐसा भी होता है। एक सबक है यह भी है, बोली व्यंग उपहास से प्रेम नहीं उपजता। गलती सुधारना आसान है, आदत बदलना कठिन है। अपेक्षा की भरमार है, अपेक्षा की उपेक्षा भाव को घृणित बना देती है। ये तो हमारे आंतरिक भावों की बात मैंने कही। अब रही बात जो हमसे जुड़ा हुआ जीवन है, हमारे समाज का है, हमारे परिवार का है, हम अपने को कैसे रखें, कैसे अपेक्षाओं पर खरे उतरें। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने स्वार्थ को सर्वोपरि न रखें। हम मुलायमियत से रहें, कर्तव्यनिष्ठ रहें, दूसरे के काम आएं, दूसरे के दुख सुख में शरीक हों। अच्छी तरह जानते हैं अकेला इंसान सबकी अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाता है। तो इन अपेक्षाओं को पूरा करने की एक सीमा है, एक सबकी आप सामर्थ्य है। तो इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने को स्थापित करना और दूसरे के काम आना, ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण बातें हैं। आज आपके समझ ऐसी बातों को रखने से पहले हम अपने स्वार्थ को, अपने अहम को नीचे रखें, क्योंकि हर आदमी सम्मान चाहता है, हर आदमी अपनी कदर चाहता है। तो हमें सद्भावना के साथ रहना है, दूसरों की इज्जत करना है, दूसरे दुख सुख में शरीक होना है। ऐसे भावों के साथ अगर जिया जाएगा तो बहुत कुछ किया जा सकता रहा। पारिवारिक मामलों में अधिकतर जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है तो लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है, लेकिन इसमें भी अगर सामंजस्य हो, प्रेम की भावना हो, एक दूसरे को काम आने की संभावना बनी रहती है। तो प्रेम और मिठास का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हमें अपने संबंधों को, उस तार को जोड़े ही रखना है। तो ऐसे भाव को रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे आंतरिक तत्व भी मौजूद होते हैं। बाह्य क्रियाएं एक दिन में नहीं बनती हैं, एक सतत प्रक्रिया है। एक अतीत में जो व्यवहार करने का तरीका है वो हमें हर हालत में हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगाती है। मित्रों, अच्छी तरह आप जानते हैं अब तक जो अतीत में ज़िंदगी जी गई है, खटास कभी मिठास का विकल्प नहीं हो सकती है। अपने को दोष दर्शन आंतरिक सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। अगर मन को गिरने में समय नहीं लगता, मन बहुत ही चंचल अस्थिर प्रकृति का होता है। मन को रोकना बहुत मुश्किल है। मन दो चीज़ों पर रुक नहीं पाता है। दो चीज़ें हैं, धन और कामुकता। बहुत मुश्किल, बहुत दुष्कर कार्य है।
अगर जो रोक ले वे वीर नहीं महावीर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व भी दो तरह का हो गया है, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। आंतरिक में जो हम हैं वो आप भी जानते हैं, आप आदमी स्वयं जानता है, और एक बाह्य प्रदर्शन वाला जो कि हर इंसान अधिकतर इसी कैटेगरी में आता है। यह बात जान लीजिए मित्रों, ईश्वर को भ्रम में नहीं रखा जा सकता। ईश्वर कोई रिश्वतखोर या खुशामदी नहीं है। ईश्वर को किसी भक्ति की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर को किसी सेवा की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पवित्रता और सात्विकता चाहता है। भक्त अपने मन में जो पवित्र भावना के साथ जीना चाहता है उसके साथ खड़ा है। ईश्वर किसी खराब आदमी का बुरा नहीं करना चाहता है, ना वो बुरा करता है। स्वयं आदमी अपनी गलतियों से, क्योंकि बार बार जो चीज़ की जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है आदमी चूक जाता है, अपनी गलतियों से खुद फंसता है। तो हमें मनुष्य का बंटवारा उसके गुण कर्म पर ही करना है, उसकी योग्यता से ही करना है, उसकी श्रेष्ठता से ही करना है। अगर मनुष्य का बंटवारा योग्यता और श्रेष्ठता से करोगे तो आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। जीवन सीखने की कहानी है। नहीं कर पाऊंगा ऐसा मत सोचो। योग्यता और श्रेष्ठता सफलता का आयाम है, आधार है। आप अच्छी तरह जानते हो, मुस्कान बेशकीमती है, खुशी बेशकीमती है, एक दिन में न मिलती है न मिलने की संभावना है। ये सतत अतीत में किए गए कार्य का परिणाम है। मुस्कान दुकान पर नहीं बिकती। लक्ष्य के लिए मन में तीव्र आकर्षण, लगन, समर्पण, कड़ी भावना, कड़ी मेहनत, ललक और लालसा होनी चाहिए। अपने जीवन के सबक में ये भी बहुत बड़ा सबक है। हमें अपने लक्ष्य के लिए दिन रात पढ़ना है। अपने लोगों से, गलतियों से सबक लेकर अपने में सुधार करना है। रस्सी को सर्प, सीपी को चांदी, मरीचिका को जल समझना मनुष्य का ही भ्रम है। गुणी का आदर्श रखो, गुण स्वयं आएंगे। लचीलेपन, मुलायमियत जीवन का आधार है। अगर आपके व्यक्तित्व में लचीलापन है, मुलायमियत है, तो आपका जीवन निश्चित रूप से सुखमय होने की संभावना बढ़ जाती है। जीवन सुखी बनाना सबका लक्ष्य है, खुशी होना सबका लक्ष्य है। तो गुण कर्म सोच भाव ही प्रमुख है। अपनी सोच पर भी आदमी को कभी सोचना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उचित है कि नहीं। विचारों की कंगाली मन की बदहाली की कहानी कहती है। समय वही चल रहा है। आप समय की धार देखो, अनगिनत घटनाओं का साक्षी। आप भी उसके हमराह को खुशनुमा बनाने के लिए अपने तरफ से पूरा प्रयास करते जाओ। अपने अपनों के साथ समय विस्तार सबको विलग कर देता है। अतः मित्रों, जब तक जीवन है, जिनके बीच हम जीते हैं, जिनके बीच हम रहते हैं, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने चाल से, अपने चरित्र से अपनी पहचान पवित्र सात्विक रखना होगा। कर्मठी, मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ बनाए रखना होगा। स्वयं बढ़िए, दूसरे को बढ़ाइए, गुण कर्म को महत्व दीजिए। जीवन को सरल बनाने, सहज बनाने के लिए सारे तरीके खोजिए।
जीवन को हमें कठिन नहीं बनाना है, बल्कि जीवन को सरल बनाना है। यही ध्येय वाक्य होनी चाहिए, यही सर्वोत्तम है, यही सर्वोपरि है। अतः मित्रों, जीवन का सबक अपने अतीत को से सीखने की ज़रूरत है। हम सबकी अपेक्षा को खरा नहीं उतर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी ऊर्जा के अनुसार सबके बीच अपने को बनाए रखिए, उनसे जुड़े रहिए, उनके साथ रहिए। इसी में एक खुशनुमा जिंदगी का आधारशिला है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में मित्रों पुनः मिलता हूँ।